ये बड़ी खबर हम इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा। नतीजों से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 4 जून के बाद बड़ा भूचाल आएगा। संकेत वो इस तरफ कुछ देना चाह रहे होंगे शायद कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जिसका दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी थोड़ी देर पहले किया था। इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज सामने आ रहे हैं और यही कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये भी कह चुके हैं कि 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन यहां से जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव जब कहते हैं कि भूचाल आएगा, मोहित, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा, अब इससे क्या समझे? देखिए, बिल्कुल जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक सभी सियासी दल दावे तो करेंगे ही कि हम ही जीत रहे हैं। लेकिन देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खासतौर पे जो आज की बैठक हुई थी दिल्ली के भीतर, उस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि एग्जिट पोल में जो नैरेटिव जो बनता है और जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है, उस नैरेटिव का तोड़ क्या हो सकता है। तो उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई बात कह दी और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन कहती है, वो 295 सीटें जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नया नैरेटिव यहाँ पर महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि हम आंकड़ों से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। और एग्जिट पोल को लेकर लगातार जो बात चल रही थी कि कांग्रेस के विपक्षी दलों के नेता एग्जिट पोल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा फैसला फिर से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न ले लिया और कह दिया कि नहीं, हम एग्जिट पोल में जाएंगे और बेबाकी से अपनी बात को रखेंगे और बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ेंगे। ये बात जो है आज की बैठक में किया गया है। लेकिन देखिए, ये समझना बेहद दिलचस्प है कि आपकी बैठक का मतलब क्या है। बैठक का मतलब यह है कि अगर नतीजों में खासतौर पे अगर सरकार बनने की कोई बात आती है, कोई गुंजाइश होती है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस रूप में जो है आगे काम करना है। अगर हम विपक्ष में बैठते हैं, मैं ये देख पा रहा हूं कि अब तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो एक समय गैप लेकर की गई हैं। लेकिन आज मैं ये देख पा रहा हूं कि अभी तो 7 फेज का इलेक्शन खत्म हुआ भी नहीं है, मतदान खत्म भी नहीं हुआ और बैठकें शुरू हो चुकी है, बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नैरेटिव यही है कि नतीजों में अभी तो वक्त है। 4 तारीख को ईवीएम रूपी जादू का पिटारा खुलेगा और भाग का फैसला हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पे बैठेगा कौन। लेकिन आज ये एक बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश की गई 2 से 3 दिनों के भीतर कि अगर एग्जिट पोल में महागठबंधन को हराया जाता है, एग्जिट पोल उनके पक्ष में नहीं आता है, तो क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया है और कह दिया है कि 295 सीटों से ज़्यादा इस बार हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चले कि जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो है प्रचार प्रसार किया है और आज की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि प्रचार प्रसार के दौरान जो है क्या क्या हमने मुद्दे उठाए थे, जमीन पर उसका कितना बड़ा असर हुआ है। और देखिए, सत्ता का ये 7वां द्वार था। अगर हम फेजेस के हिसाब से देखें तो सत्ता का 7वां द्वार था। किस नेता ने, किस दल ने भेदा है, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन 7वें चरण तक क्या जो है खासतौर पे आकलन रहा है और किन किन दलों के पास क्या क्या रिपोर्ट रही है, तो सभी नेता 23 नेता वहां पे पहुंचे थे। वहां पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे हुए थे। तो उन नेताओं ने अपनी अपनी रिपोर्ट वहां पे रखी, अपनी अपनी बातें कही हैं कि हम कहां से कितनी सीटें जीतने वाले हैं और आगे की रणनीति मुकम्मल तौर पर क्या होनी चाहिए। ठीक है मोहित, और न सिर्फ 7वें चरण में बल्कि कुल 7 चरण में कई महत्वपूर्ण किले भी थे और कौन किसका किला यहां से फतेह करता, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा।